So this is going to be a quick video on how you can create a list and manipulate the list and things like that. So list manipulation is the basic thing what we are going to do. So when you write something in square brackets and you have a lot of elements in it, that's a list. That's basically a list. When you write it into a square bracket with a lot of things, that's a list. Anything you write in square brackets have a lot of elements is a list. So let's just see the type of it. How can we know that whether it is a list or not? This can be a dictionary, can be a tuple. So let's, to know the type of it, we just say print type of list, and we don't write of, we use the round brackets instead. So here you can see class list, it says it is a list. So now what if I want a particular element from this? So in that case I will just write the index. If I write -1 over here, it will give me the last element of the list, which is 8. So you can see. However, if I write 0 over here, just a second, I'll just write a quick note over here. -1 gives the last element, last value in the list. However, if I write 0, so 0 लिखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट मेरे को प्रिंट करके देगा. सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0, इट गिव्स द 0 गिव्स द फर्स्ट एलिमेंट. सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो 0 होता है, उसके बाद 1 2, मतलब काउंटिंग पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है. सो ये याद रखना, जो आपका एन लास्ट नंबर है उसके आगे, मतलब n-1 के हिसाब से चलता है ये साइकिल कुछ. सो यहाँ पे स्लाइसिंग भी होती है, जैसे कि लाइक एक लिस्ट की स्लाइसिंग, मतलब मान लो मेरे को एक लिस्ट से कुछ एलिमेंट्स चाहिए, कुछ एलिमेंट्स से गुच्छा एलिमेंट्स का चाहिए, जैसे कि मेरे को 1 से लेकर 3 तक एलिमेंट्स चाहिए. तो कैसे करूँगा मैं? 1:3. तो मेरे को अभी मतलब सेकेंड एलिमेंट से लेके थर्ड, मतलब 2 एलिमेंट मिल गए. लास्ट जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट नहीं होता है. Last element will not get printed. This return the elements from 1 to 3. However, जो लास्ट एलिमेंट होगा वो प्रिंट नहीं होगा. थर्ड एलिमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड. लास्ट एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता. एक ये क्या हो गया यार? वैसे कैसा लगा मेरा टॉप जी वाला वॉलपेपर? इंटरेस्टिंग है ना? या मैं पता है. सो 0 से लेके 3 लिखूँ तो फर्स्ट एलिमेंट से लेके थर्ड एलिमेंट तक ही प्रिंट होगा. मतलब फर्स्ट है हमारा 0, देन देयर इज 3, विच इज़ 3 4 5. ओके, परफेक्ट. स्ट्रिंग स्लाइसिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे सब कुछ कमेंट आउट अभी कर देते हैं क्योंकि हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स जस्ट मूव टू द थिंग्स दैट मैटर्स मोर. सो ये तो देख लिया. अभी विल जस्ट सी टूवर्ड्स सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, लाइक अगर मेरे को, मैं एक 1 कोलन लिखता हूँ तो 1 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब हमारी 1th इंडेक्स के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब प्रिंट हो जाएंगे. सो 1 के बाद हैं मतलब 4 5 6 7 8. और अगर मेरे को उसके आगे के एलिमेंट्स चाहिए, सो फॉर एग्जांपल पीछे के एलिमेंट्स के लिए पीछे कोलन लगाते हैं, तो आगे के एलिमेंट्स के लिए आगे कोलन लगा दो. तो उसके आगे जितने एलिमेंट्स हो गए वो सब आ जाएंगे. तो कोलन बदल दिया, मैं इसको 3 रख देता हूँ. तो 3 के आगे जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब 0 1 2, 0 1 2 3, मतलब 6 के आगे जितने एलिमेंट्स हैं सबके सब प्रिंट हो जाने चाहिए. ऑलराइट, लेट्स रन दिस एंड यू सी 3 4 5. और जबकि हमारा लास्ट एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता तो 6 इंक्लूड नहीं होगा. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. दोनों को कमेंट आउट कर देते हैं. एंड लेट्स मूव टू सम मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिस्ट. सो बेसिकली इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ज़रा इसको कमेंट आउट कर देते हैं, नीचे ले लेते हैं लिस्ट को. इस एक ही लिस्ट पे हम सब कुछ पढ़ लेंगे, सब कुछ. सो लिस्ट के अंदर और क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि अगर मैनिपुलेट करना, मतलब लिस्ट की चीज़ों को बदल देना. मैं अपडेट करना चाहता हूँ लिस्ट को, तो मुझे तीसरा जो एलिमेंट है वो अपडेट करना है लिस्ट का, जो कि हमारा 6. तो मैं 6 या 45 करना चाहता हूँ. तो मैं ऐसा लिखूँगा Z3 = 40. लिस्ट 1, सॉरी, लिस्ट 1 है हमारे लिस्ट का नाम. सो प्रिंट कर दूंगा अब मैं लिस्ट को. तो अभी देखना 6 जहाँ पे लिखा है उसकी जगह 45 लिखा होगा अभी, क्योंकि जो लिस्ट है अब अपडेट हो चुकी है. लेट्स सी 45. देखा, 6 की जगह 45 प्रिंट हो चुका है थर्ड इंडेक्स पे. सो दिस इज अपडेट द वैल्यू एट थर्ड इंडेक्स. अभी मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि नंबर ही लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसके अंदर एक स्ट्रिंग भी लगा सकता हूँ. सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कौन से एलिमेंट पे, फर्स्ट एलिमेंट पे एक स्ट्रिंग लगाना चाहूँ तो भी लगा सकता हूँ. जैसे कि मैं लगाता हूँ किंग,
दिमाग में इससे ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग वर्ड आया नहीं, तो मैं किंग लगा देता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं इसको करूँ तो ये किंग हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब 3 किंग 5 45 7 8। सो कुछ इस तरह से काम करता है अपडेशन। तो ये स्ट्रिंग्स को अपडेट करने का तरीका है। हाउ डू अपडेट स्ट्रिंग्स? सो इस तरह से अपडेट कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग को। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या होना चाहिए। लेट्स जस्ट सी ऑन टू माई नोट्स। ओके, ये भी हो गया लिस्ट 1। चलो यार छोड़ो नोट को, रैंडमली करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। चलो तो लिस्ट की अगर मुझे जानना हो कि इंडेक्स ऑफ, मतलब मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है लिस्ट के अंदर, मेरे पास मान लो 7 है 8 है, तो वो किस नंबर पे किस इंडेक्स पे है मेरे को पता लगाना है। सो हाउ डू आई डू दैट? तो ये मैं बोलूँगा 2। लिस्ट में 2 जो नंबर है, जो जिस भी एलिमेंट की वैल्यू 2 है वो कहाँ पे है, सो ये मेरे को रिटर्न कर देगा उसका। सो ये अभी बोलेगा कि नहीं है यार 2 नाम का तो कुछ है ही नहीं, 2 इज़ नॉट इन लिस्ट। अभी मैं बोलूँगा यार कुछ भी लाइक समथिंग लाइक 4, सो ये बोल देगा फर्स्ट इंडेक्स पे है। टाइम क्लियर है। फर्स्ट देखो 1, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा 4 है। टू सर्च द पोजिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन लिस्ट, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन सर्च करने के लिए हम इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, जो कि लिस्ट के लिए ऑब्वियसली यूज़ होता है। सो कुछ और भी अलग अलग से बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास है काउंट, कि कितनी बार वो यूज़ हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 3 ले लेता हूँ, और 3 एक ही बार है, तो यहाँ 2 बार और 3 लगा दिया मैंने। तो 3 कितनी बार यूज़ हुआ है, तो 3 बार यूज़ हुआ है, यू कैन सी ऑन दिस ट्रे। और इसको अगर मैं बदल दूँ 4 कर देता हूँ, तो ये बोलेगा एक बार ही यूज़ हुआ है, 4 भी एक बार ही यूज़ हुआ है। तो जितनी बार यूज़ हुए हैं वो मैं पता लगा सकता हूँ कहाँ पे है, किस पोजीशन पे। आई कैन सर्च दैट, आई कैन अपेंड थिंग्स। ये अपेंड, दैट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग, एक लिस्ट के अंदर और एलिमेंट्स कैसे डालने हैं। सो लेट्स जस्ट से द लेंथ ऑफ लिस्ट। अभी लेंथ कितनी है लिस्ट की, इसका साइज़ कितना, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, वो पता लगाना हो। सो आई जस्ट प्रिंट द लेंथ ऑफ द लिस्ट। सो लेंथ ऑफ द लिस्ट इज़ 8। 8 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर, गिन सकते हो यहाँ पे। सो दिस रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर। सो रिटर्न्स द लेंथ ऑफ लिस्ट। मैं जानता हूँ लेंथ का स्पेलिंग गलत है, वो खुद समझ जाओ यार। सो सॉर्ट, अभी सॉर्ट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? सॉर्ट यूज़ होता है बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए किसी भी चीज़ को। सो मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ी सी लिस्ट है, और मैं उसको सॉर्ट करना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो कैसे करूँगा? आई जस्ट डू दिस। वैसे ये एरर थ्रो करेगा ही, क्योंकि सॉर्ट को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नन। पता था मेरे को। सो पहले हम इसको सॉर्ट करेंगे और उसके बाद इसको प्रिंट करेंगे। सो एक वेरिएबल का इस्तेमाल करके इसको पहले सॉर्ट कर लेते हैं, या फिर सिंपली सॉर्ट करके उसके बाद लिस्ट 1 को प्रिंट कर देते हैं। लिस्ट 1 अब हो जाएगी सॉर्ट ये परफेक्टली, एंड यू कैन सी परफेक्ट सॉर्ट हो गई। ये 3 4 5 6 था, ये पहले सारे 3 आ गए, 4 5 6 आया, 7 8। ये सब कुछ परफेक्टली सॉर्ट कर देता है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर करता है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो तो उसको रिवर्स कर देना है। तो अब ये भी दिखा देता हूँ कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लेते हैं। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पे बस लिख दूंगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, बस इतना करना है। एंड नाउ यू विल हैव योर लिस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। प्रिंट करते हैं दोबारा लिस्ट को, और इस बार ये पूरी उल्टी आएगी, 8 7 6 5 4 3 3 3 ऐसा कुछ होगा। और यहाँ लगा देता हूँ DESC, ताकि पता चले कि कौन सी लिस्ट है ये। कॉपी करते हैं यहाँ पे, या अलग पेस्ट कर देते हैं, या लिख देते हैं ASC। परफेक्ट। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग पता चल जाएगा कौन सी लिस्ट है। रन करते हैं, असेंडिंग वाली ऊपर है, डिसेंडिंग वाली नीचे है। Perfect. Let's move to another concepts which we are going to see over here. प्रिंट सब कुछ कमेंट आउट कर देंगे यार, अभी इसको ज़रा नीचे ले लेते हैं। ओके, और z डॉट अपेंड। अभी एक नया एलिमेंट हमें ऐड करना है। मान लो हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट है, अभी हमें इस लिस्ट में कोई एक पर्टिकुलर और एलिमेंट्स ऐड करने, तो उसमें कैसे ऐड करेंगे? अपेंड बोल देंगे 10। अभी लिस्ट को दोबारा प्रिंट करो। लिस्ट के अंदर अब 10 भी ऐड हो चुका होगा 3 के बाद, लास्ट में जो 3 है उसके साथ साथ एक 10 ऐड हो जाएगा। सो अभी देखते हैं, ये देखो 3 के बाद 10 ऐड हो गया, ये अपेंड हो गया अंदर एक और एलिमेंट। इसी तरह जैसे हम नए एलिमेंट्स डाल सकते हैं, कोई बेहुदा एलिमेंट्स निकाल भी सकते हैं।
तो पहले यहाँ लिख देते हैं यार टू ऐड द वैल्यू इन लिस्ट, और फिर रिमूव। रिमूव मैं करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ मैं, 3 को रिमूव करना चाहता हूँ। तो अभी हमारे पास तो 3 बार 3 है, तो कितने सारे 3 को रिमूव करेगा? नहीं 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 नहीं, सारे 3 रिमूव नहीं होंगे, सिर्फ एक ही 3 रिमूव होगा। और वो 3 कौन सा रिमूव होगा ये देखते हैं। आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर रिमूविंग कैसा दिखेगा वो देखते हैं। तो आफ्टर रिमूविंग ये 4 5 6 7 8 3 3 10, परफेक्ट। व्हेन यू हैव मल्टीपल वैल्यूज टू रिमूव फ्रॉम, ये सिर्फ पहली वैल्यू को रिमूव करता है। मान लो 10 बार 3 है, तो सबसे पहला 3 जो है उसको रिमूव कर देगा, रेस्ट विल बी एज इट इज। लिख देते हैं यहाँ पे, विल जस्ट राइट इट रिमूव्स द ये वैल्यू इफ एलिमेंट इज यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, इट जस्ट रिमूव फर्स्ट वन। ओके, दैट्स इट। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्या करते हैं अभी, पॉप। पॉप भी है हमारे पास, यस वी हैव पॉप something like, so first we'll just print something called as list1 dot say for example pop. Inside pop we'll use 2. Okay, perfect. Hi. So pop, what does it do? Let's just print and see what does it do. So pop basically करता क्या है, हमारे जो सेकेंड इंडेक्स पे जो लिखा है उसको बस प्रिंट करके देता है। इट इज़ समथिंग जस्ट एज अ प्रिंट स्टेटमेंट। ये सिंपल किसी प्रिंट की तरह ही है कि क्या मेरे को प्रिंट करना है, तो ये निकाल के दे देगा मेरे को। देखो ये है, इंडेक्स की तरह ही काम करता है ये, थोड़ा बहुत इंडेक्स की तरह ही है। बट देर आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग्स अराउंड हियर, जैसे कि पॉप करने के बाद वो एलिमेंट बस दिखाता नहीं है, निकाल लेता है। पॉप सिर्फ एलिमेंट दिखाता नहीं है, वो पॉप करके उसको निकाल लेता है। दैट इज समथिंग व्हाट पॉप डू, it pops out the element, pops out the element. So it removes element from a particular place. append से होता क्या है कि एलिमेंट्स अंदर जाते हैं, पॉप से बाहर आ जाते हैं। बट द डिफरेंस इज append पीछे एलिमेंट्स ऐड करता जाता है, वो पर्टिकुलर स्पेस पे एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकता कि मेरे को दूसरे स्पेस पे चाहिए, तीसरे पे चाहिए, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो पीछे ऐड करता जाता है। सो लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड करो तो एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा अंदर। द स्टोरी इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू अपेंड, बस अपेंड से थोड़ा अलग तरीके से इसको डिक्लेयर करना होता है। ये अभी एरर थ्रो करेगा, देखें ये अपेंड की तरह इसको नहीं लिख सकते, ये एरर थ्रो कर देगा, बोलेगा कि यार इंटीजर दो या क्या दे रहे हो, एक बेहुदा सी चीज़ है। रन करके देख लेते हैं, मैनेज डॉट पाई नहीं यार, मेन डॉट पाई। ओके देखो थ्रो कर दिया टाइप एरर। तो अभी इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, एंड इट विल नॉट थ्रो एन एरर राइट नाउ. So when we run this, it will just add 4 at the end of the list. See, there is a 4 at the end of the list. That's all it does. So this is not the end, it's a beginning. So keep calm, work hard.